अध्याय 2 बहुपद प्रश्नावली 2.3 पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 2.3 के पहले और दूसरे प्रश्नों को हल कर लिया था। आज हम तीसरे प्रश्न को देखेंगे। तीसरा प्रश्न है 3x के घात पे 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक कड़ी में 5/3 और माइनस कड़ी में 5/3 है। दो शून्यक दिए गए हैं और अन्य सभी शून्यक ज्ञात करने हैं। तो पहले देखेंगे ये कौन सा बहुपद है। तो ये इस बहुपद में सबसे अधिकतम घात 4 है, मतलब ये चतुर्थ घात बहुपद है। और बहुपद की जितनी अधिकतम घात होती है, चर की जितनी अधिकतम घात होती है उतनी ही उसके शून्यकों की संख्या होती है। मतलब ये चतुर्थ घात बहुपद है तो इसके 4 शून्यक प्राप्त होंगे, जिसमें 2 शून्यक दिए गए हैं और 2 शून्यक ज्ञात करने हैं। अगर इसी प्रकार से द्विघात बहुपद तो उसके 2 शून्यक प्राप्त होते हैं, त्रिघात बहुपद उसके 3 शून्यक प्राप्त होते हैं और चतुर्थ घात बहुपद उसके 4 शून्यक प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे 2 शून्यक दिए गए हैं और अन्य सभी शून्यक ज्ञात करने। तो आइए इसको ज्ञात करते हैं। पहले किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो पहले जो बहुपद दिया गया है हमारा उस बहुपद को लिखते हैं। बहुपद दिया गया है 3x के घात पे 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ये हमारा बहुपद दिया गया है तथा इसके 2 शून्यक पहले मान लेते हैं। माना इस बहुपद के चारों शून्यक अल्फा बीटा गामा और डेल्टा है। माना इस बहुपद के 4 शून्यक अल्फा बीटा गामा और डेल्टा है, जहां गामा और डेल्टा का मान दिया गया है क्रमशः कड़ी में 5/3 और माइनस कड़ी में 5/3। गामा का मान कड़ी में 5/3 और डेल्टा का मान माइनस कड़ी में 5/3। अब हमें ज्ञात करना है अल्फ़ा और बीटा को। अल्फ़ा और बीटा को किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो हम जानते हैं जब शून्यक दिए गए हैं तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। x यहाँ पे चर है तो x माइनस अल्फ़ा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा और x माइनस डेल्टा बराबर ये पूरा बहुपद 3x के घात पे 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। इस प्रकार से इस बहुपद को ऐसे लिख सकते हैं जहां अल्फा बीटा गामा और डेल्टा इस बहुपद के शून्यक हैं। तो यहाँ पे हमें मान पता है, गामा और डेल्टा का मान पता है कड़ी में 5/3 और माइनस कड़ी में 5/3। तो मानों को रख देते हैं। x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और यहाँ पे x माइनस कड़ी में 5/3 और यहाँ पे x माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, x प्लस कड़ी में 5/3। इस प्रकार से ये पूरा बहुपद यहाँ पे भी। अब इस तरफ को पहले हल करें तो x माइनस अल्फ़ा, x माइनस बीटा और यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी के फार्मूले से जब इसको खोलेंगे तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस कड़ी में 5/3 का स्क्वायर। पुनः वो बहुपद यहाँ पे भी
एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। ये इस प्रकार हमें प्राप्त हुआ। और यहाँ पे जो बहुपद था 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। यहाँ पे एक और वैल्यू आती है के हमेशा रहता है, परंतु कई जगहों पे के का मान 1 रखते हैं या के का मान हम कुछ भी रख सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पे अगर हम के का मान देखेंगे तो एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा, महत्वपूर्ण यह है कि हमें के को गायब करना होता है। के को गायब करने के लिए हमें किसी चीज़ का गुणा कर दें, मतलब के की वैल्यू कुछ भी प्राकृतिक संख्याओं में रख दें। तो के का मान अगर 1 रखेंगे तो ये गायब हो जाएगा, लेकिन के का मान अगर देख के रखें तो यहाँ पे प्राप्त होगा हमारे लसाअ लेके 3x² माइनस 5/3 इस प्रकार। और यहाँ पे अगर के को लिख दें तो के का मान अगर 3 रख दें तो ये 3 से 3 कट जाएगा। अगर नहीं रखेंगे, के का मान 1 ही रखेंगे तो हमारे मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन सरलतम रूप से हल करने के लिए हमें के का मान 3 रखना पड़ेगा। तो के बराबर 3 रखने पर ये 3 से 3 कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे 3x² माइनस 5 एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा इस प्रकार। और यह बहुपद इस प्रकार। अब आगे हल करने के लिए यहाँ पे हमारा प्राप्त हुआ था एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा और 3x² माइनस 5 बराबर बहुपद। तो यहाँ पे फिर से इसी को दोहरा के लिखूँ, एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा और यहाँ पे आया था 3x² माइनस 5 बराबर बहुपद जो था 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। अब इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये भाग के रूप में जाएगा, मतलब x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा बराबर 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 बटे में 3x² माइनस 5 से भाग देना है। अब भाग देने के बाद हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त होगा, क्योंकि इस पक्ष में 2x हैं और यहाँ पे अल्फ़ा बीटा मूल हैं। अगर इन दोनों को गुणा करेंगे तो भी द्विघात बहुपद प्राप्त होगा, मतलब यहाँ से हमें द्विघात बहुपद प्राप्त होना चाहिए जहाँ से हमें अल्फ़ा और बीटा का मान प्राप्त होगा। तो भाग देंगे पहले 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 इस प्रकार, और भाग देना है 3x² माइनस 5 से। तो हमें भाग देने के लिए सबसे पहले प्रथम पद देखना होता है। यहाँ पे पहला पद है 3x² और यहाँ पे पहला पद है 3x⁴ ये घात पे 4 है, तो भाग गुणा करेंगे x² से, तो यहाँ हो जाएगा 3x⁴ फिर माइनस 5x²। चिन्ह परिवर्तन करने पर ये कट जाएगा, 6x³ ज्यों का त्यों उतर जाएगा और यहाँ पे बचेगा प्लस 3x² माइनस 10x माइनस 5। पुनः यहाँ पे प्रथम पद देखेंगे तो 2x प्लस 2x से गुणा करेंगे, 6x³
-10x, यहाँ पे माइनस और ये प्लस चिन्ह परिवर्तन करने पर 3x², ये भी कट जाएगा -5। अब एक बार में +1, 3x² -5, ये कट जाएगा और शेषफल 0 बचेगा। 0 बचना ही था क्योंकि यह इसका गुणनखंड है। अब आगे हमारा प्राप्त हुआ ये जो x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा है बराबर हो जाएगा x² + 2x + 1 के। तो यहाँ पे बचेगा x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा बराबर x² + 2x + 1। x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा, साधारणतः हमें यह x + 1 का होल स्क्वायर दिख रहा है। x + 1 का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा बराबर x + 1 अलग अलग लिखने पर अब यहाँ से दोनों पक्षों की तुलना करने पर जब दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तो x माइनस अल्फ़ा बराबर x + 1, x माइनस अल्फ़ा बराबर x + 1 और यहाँ से कट जाएगा x और x, तो यहाँ पे अल्फ़ा बराबर आ जाएगा -1। अल्फ़ा की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब x माइनस बीटा बराबर x + 1, यहाँ से भी बीटा का मान आ गया -1। इस प्रकार अल्फ़ा और बीटा की जो वैल्यू है वो प्राप्त हो गई। अतः अंत में लिखेंगे इस बहुपद के अन्य दो गुणनखंड -1 और -1 हैं।